नए साल से पहले बिहार में विकास ने एक बार फील्ड ट्रायल रन लिया है, लेकिन अफसोस यह ट्रायल रन भी फेल हो गया। जिस रोपवे से सरकार ऊंचाइयों तक विकास पहुंचाने का सपना देख रही थी, वही रोपवे आज खुद जमीन पर आ गिरा है। रोहतास में जहां इतिहास की पहाड़ियां सदियों से खड़ी हैं, वहां आज की आधुनिक इंजीनियरिंग कुछ सेकंडों भी खड़ी न रह पाई। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। 2 नंबर का ईटा ही उपयोग हो रहा था यहाँ पे। अपने इलाका का था जी, हम सोचे कि चलिए बनने के बाद हम लोग बैठेंगे, इस पर घूमेंगे। बहुत मन था कि बहुत जल्द बने, हम लोग चढ़े इस पे, बहुत मन था इस पे चढ़ने के लिए। पहले तो ऐसी डर लग रहा है, अब चढ़ने से पहले डर लगने लगा। करीब 13 करोड़ रुपए, जी हाँ, पूरे 13 करोड़ रुपए जो आम जनता के टैक्स से निकला था, वह रोपवे ट्रायल में ही इतना भावुक हो गया कि पिलर समेत लेकर बैठ गया। सरकार कहती है हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, लेकिन रोहतास में जो गिरा है वह सिर्फ पिलर नहीं, सरकारी दावों की नींव है। और सबसे दिलचस्प बात सुनिए, ये हादसा तब हुआ जब रोपवे अभी जनता को सौंपा भी नहीं गया था। मतलब साफ है, जो चीज बिना लोड लिए गिर जाए उस पर जनता का भरोसा कैसे टिकेगा। यह मामला है बिहार के रोहतास जिले का, जहां रोहतास मुख्यालय प्रखंड से ऐतिहासिक चौरासन मंदिर तक दुर्गम रास्ते को आसान बनाने के लिए रोपवे का निर्माण चल रहा था। योजना थी कि नए साल में श्रद्धालु और पर्यटक कुछ ही मिनटों में पहाड़ी तक पहुंच सकेंगे, लेकिन शुक्रवार को ट्रायल के दौरान ही रोपवे का पिलर भार नहीं झेल पाया और ट्रॉली के साथ सीधे जमीन पर आ गिरा। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि ट्रॉली में कोई भी सवार नहीं था, वरना सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं होता, कुछ जिंदगियों का भी होता। अब सवाल उठता है, क्या बिहार में विकास अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है? क्या ठेकेदारों के लिए यह रोपवे सिर्फ कमाई की एक ट्रॉली थी? क्या इंजीनियरिंग की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रायल में ही पिलर गिर जाए तो उद्घाटन के बाद क्या क्या गिरता? सरकार कहती है सब कुछ नियमों के अनुसार है, लेकिन रोहतास में नियमों से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण ने काम कर दिया। स्थानीय लोग साफ कह रहे हैं यह हादसा नहीं है, घटिया निर्माण सामग्री और लापरवाही का नतीजा है। रोहतासगढ़ किला, चौरासन मंदिर यह सिर्फ धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि यह स्थानीय रोजगार की एक बड़ी उम्मीद है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, रोपवे से पर्यटन बढ़ता, दुकानदारों की कमाई बढ़ती, युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन अब यह परियोजना सिर्फ अधर में लटक गई है। पर्यटक इंतजार में है और जनता सोच में, अगला प्रोजेक्ट कौन सा गिरेगा। स्थानीय विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने हादसे की कड़ी निंदा की है। उन्होंने माना है पिलर निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। जांच की बात कही गई है, दोषियों पर कार्रवाई तय है, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या यह जांच भी रोपवे की तरह ढह जाएगी? एक बार फिर साबित कर दिया गया कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन विकास की जो नींव है वही कमजोर है। सरकार को यह समझना होगा कि पर्यटन सिर्फ पोस्टर से नहीं, पक्के पिलर से चलता है। आज रोपवे गिरा है, कल जनता का भरोसा भी गिरेगा। इसके लिए सिर्फ बयान नहीं, ईमानदारी से कार्रवाई भी चाहिए, क्योंकि ट्रायल में अगर सिस्टम फेल हो जाए तो जनता को फाइनल रिजल्ट से पहले डर लगने लगता है कि अगर इस रोपवे पे हम बैठे तो मेरी जिंदगी का आखिरी रोपवे ना हो। लाजिमी है डर लगना। इसी सवाल के साथ, क्या रोहतास में विकास दोबारा खड़ा हो पाएगा या अभी नहीं? अन्य अधूरी योजनाओं की तरह इतिहास बन जाएगा यह भी रोपवे? नजर बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ रोपवे नहीं गिरा है, सिस्टम की एक पोल खुली है। अमूमन आप बिहार में सुनते होंगे कि पुल बन रहा है, पुल बनने से पहले ही उस पे सीमेंट डाला गया, कल आके देखा गया तो पुल ढह गई है। ब्रिज बन रहा है, ब्रिज पे कोई डिवाइडर नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, उस पे लोग चल दिए, गूगल मैप भी रास्ता बता दिया और वहां पे जाने के बाद लोग सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इस बार बिहार में पर्यटन को बढ़ाने के लिए रोहतास में रोपवे का निर्माण किया जा रहा था। लगभग रोपवे का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका था और उस पर ट्रायल रन लिया जा रहा था कि ये सही से चल पा रहा है कि नहीं। इसके बाद लोगों के लिए खोला जाता, उद्घाटन होता, मुख्यमंत्री, विधायक साहब, सांसद साहब आते, फीता काटते, लेकिन उससे पहले ट्रायल रन में ही रोपवे पूरे पिलर को लेकर नीचे बैठ जाता है। अब समझिए कि उसमें कितनी घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ होगा
जो एक छोटे से डब्बे को नहीं भार सह पाया और सीधे नीचे गिर गया। अगर उसमें इंसान बैठा होता तो क्या होता। बाकी आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन पॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।